नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। आप सभी को जय श्री राम। मित्रों, आप लोग विगत कुछ दिनों से सुंदरकांड की कथा श्रवण करते आ रहे हैं। अब हम उस स्थान पर हैं जहां हनुमान जी ने लंका में विभीषण जी के भवन को देखा। मैंने ये सब आपको बताया कि भवन पर क्या अंकित था। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराय। हनुमान जी को बहुत प्रसन्नता हुई। हनुमान जी ने सोचा कि क्यों ना इनसे जाकर के भेंट की जाए, क्योंकि साधु ते हो न कारज हानि। साधु स्वभाव के व्यक्तियों से किसी काम कार्य में सहयोग लिया जाए तो उसमें हानि नहीं होगी। अब हनुमान जी ने क्या किया कि सोच रहे थे, तब तक अंदर से राम राम का उच्चारण हुआ। विभीषण द्वारा राम नाम का उच्चारण हुआ और हनुमान जी गए वहां। दोनों की भेंट हुई, बात हुई बहुत प्रकार से। हनुमान जी ने कहा कि हे विभीषण, आप इस लंका की नगरी में कैसे रहते हो? तो विभीषण जी ने कहा, जिमि दसनन महु जीभ बिचारी। जिस प्रकार की दांतों के बीच में जीभ रहती है, कितना सुंदर देखिए उदाहरण प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया है कि जिमि दसनन महु जीभ बिचारी। कहने का भाव क्या है कि देखिए, यदि दांतों में कुछ यदि फंस जाता है तो उसे दांत नहीं निकालते, जीभ ही उसे सहारा दे करके क्या करती है, टच करके निकालती है। यानी उस जीभ ने उन दांतों की मदद की, परंतु दांत क्या करते हैं, थोड़ा सा भी जीभ इधर उधर हुई कि पट दांत उसे काट देते हैं। फिर भी जीभ जो है वह दांतों का भला ही करती है। परंतु विभीषण जी उब चुके थे और जब जीभ उग जाएगी तो जीभ ही बताती है डॉक्टर से कि कैसे दांतों को उखाड़ा जाए। उखड़वाने का भी काम दांतों का जीभ ही करती है। अब पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। सब कुछ हनुमान जी को विभीषण जी बता देते हैं। उसके बाद हनुमान जी क्या होता है, पुनः छोटा सा रूप धारण करके अशोक वाटिका में चले जाते हैं। वहां उन्होंने क्या किया कि तरु पल्लो मह रहा लुकाई, करई विचार करौ का भाई, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी अशोक के वृक्ष के ऊपर छुप गए। उसी समय रावण को पता चला और रावण क्या किया कि सीता जी के पास अनेक स्त्रियों के साथ मंदोदरी भी थी, उसके साथ वहां आता है। बहुविधि खल सीता ही समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। भय दिखावा बहुत प्रकार से उसने सीता जी के ऊपर धौंस जमानी चाहिए, समझाया। उसके बाद सीता जी के ऊपर जब उसका कुछ बस न चला, 1 महीने की अवधि देता है। कहता है, ए मास दिवस मोही कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़े कृपाना। कहा कि हे सीते, 1 महीने के अंदर यदि तू मेरा बात नहीं मानती हो तो इस कृपाण से, चंद्रहास से मैं तुम्हारा वध कर दूंगा।
पुनः क्या हुआ, रावण चला जाता है राक्षसियों को दिखा करके, राक्षसियों से सुपुर्द करके। और उसके बाद क्या होता है कि उसमें त्रिजटा है। अब त्रिजटा का मतलब क्या है, 3 प्रकार की जटा। वहां गौर से देखिए,